नमस्कार, मैं संजीव कुमार आज बौद्ध दर्शन को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। प्रतीत्य समुत्पाद कारण कार्य सिद्धांत। प्रतीत्य अर्थात आश्रित होकर, समुत्पाद अर्थात उत्पत्ति। कार्य की उत्पत्ति कारण पर आश्रित होकर होती है। जगत में कुछ भी अकारण घटित नहीं होता। कारण के होने पर ही कार्य होता है, कारण के नहीं होने पर कार्य भी नहीं होता। प्रतीत्य समुत्पाद का नियम किसी चेतन शक्ति द्वारा संचालित नहीं होता, बल्कि यह स्वतः संचालित होता है। कोई कार्य किसी कारण मात्र की अभिव्यक्ति न होकर अनेक बाह्य सहकारी कारणों का परिणाम होता है। प्रतीत्य समुत्पाद मुख्यतः द्वितीय और आंशिक रूप से तृतीय आर्य सत्य से संबंधित है। प्रतीत्य समुत्पाद मध्यम मार्ग का परिचायक है। प्रतीत्य समुत्पाद शाश्वतवाद एवं उच्छेदवाद के बीच का मार्ग है। प्रतीत्य समुत्पाद के अनुसार वस्तु नित्य नहीं है। वस्तुओं की उत्पत्ति अन्य कारणों से होती है, परंतु इनका पूर्ण विनाश नहीं होता, बल्कि उनका कुछ कार्य परिणाम अवश्य शेष रह जाता है। प्रतीत्य समुत्पाद एक प्रकार का सापेक्षतावादी सिद्धांत है। सत्यकार्यवादी कार्य को कारण में निहित मानकर उसकी नवीनता का खंडन करते हैं। असत्य कार्यवादी कार्य को कारण से भिन्न मानकर उसकी स्वतंत्र सत्ता को स्थापित करते हैं। प्रतीत्य समुत्पाद के अनुसार कार्य न तो कारण में विद्यमान है, न तो उससे भिन्न पृथक व स्वतंत्र है, वरन कार्य कारण पर निर्भर है। कार्य कारण सापेक्ष होता है। द्वादश निदान। अविद्या संस्कार अतीत जीवन से संबंधित हैं। वर्तमान जीवन से संबंधित विज्ञान, नाम रूप, खड़ायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव और भविष्य जीवन से संबंधित जाति और जरा मरण। प्रतीत्य समुत्पाद तीन प्रमुख अवधारणाएं हैं। वस्तुवादी अवधारणा, हीनयान, वैभाषिक, स्वतांत्रिक। बाह्य वस्तुओं के मध्य का वास्तविक संबंध माना गया है। शून्यवादी दृष्टिकोण। नागार्जुन के अनुसार प्रतीत्य समुत्पाद के दो रूप है, व्यवहारिक और पारमार्थिक। व्यवहारिक दृष्टि से प्रतीत्य समुत्पाद का तात्पर्य अविद्या के उत्पन्न जन्म मरण चक्र है, जो सापेक्ष कारणतावाद पर आश्रित है। जगत की वस्तुएं स्वभाव शून्य हैं, क्योंकि प्रत्येक वस्तु अन्य वस्तुओं पर निर्भर है। सभी घटनाएं सापेक्ष हैं। इस सापेक्षिकता या निस्वभावता को ही शून्य कहा गया है। शून्यवाद के अनुसार कोई वस्तु न तो अपने आप उत्पन्न हो सकती है और न ही अकारण उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार प्रतीत्य समुत्पाद शून्यवाद में अजातिवाद का रूप धारण कर लेता है। योगाचार विज्ञानवादी। प्रतीत्य समुत्पाद बाह्य वस्तुओं से संबंधित नहीं है, वरन मानसिक है। कार्य कारण सापेक्ष है। बाह्य वस्तुओं का अस्तित्व नहीं है। वस्तुतः पूर्ववर्ती प्रत्ययों के पश्चात परवर्ती प्रत्ययों का आगमन होता है तथा यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक आलय का प्रवाह बंद न हो जाए। क्षणिकवाद। प्रतीत्य समुत्पाद की तार्किक परिणति क्षणिकवाद है। क्षणिकवाद के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए ही होता है, अर्थात प्रत्येक वस्तु क्षणभंगुर है। मध्यम मार्ग। शाश्वतवाद के अनुसार परिवर्तन मिथ्या है, शंकर। उच्छेदवाद के अनुसार वस्तु विनाशवान है। क्षणिकवाद के अनुसार सतत परिवर्तन होता है।
इसमें कुछ के विनाश व कुछ की नवीन उत्पत्ति की बात की जाती है। क्षणिकवाद के लिए तर्क। दीप शिखा नदी की धारा के दृष्टांत से स्पष्ट है कि परिवर्तन या प्रवाह प्रतिक्षण हो रहा है, परंतु प्रवाह की तीव्रता और निरंतरता के कारण हम उन पर भ्रमवश समानता, एकता या नित्यता का आरोपण कर देते हैं। अर्थक्रियाकारित्व लक्षणम सत्य, अर्थात सत्ता उसी की सत्य मानी जा सकती है जिसमें किसी कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति हो। पुनः यत सत तत् क्षणिकम, वस्तुतः किसी वस्तु में कार्य उत्पन्न करने की शक्ति तभी संभव है जब वह क्षणभंगुर हो। इसके विपरीत जो किसी कार्य को उत्पन्न नहीं करता वह असत है। जैसे खरगोश का सींग बीज सत्य है क्योंकि उसमें पौधों को उत्पन्न करने का सामर्थ्य है। वस्तुतः बीज सक्रिय है, वह पौधों को उत्पन्न करने के पूर्व भी प्रतिक्षण परिवर्तित होता रहता है, अर्थात प्रत्येक अगले क्षण में वह अपने सदृश बीज को उत्पन्न करता रहता है। बीज की तरह संसार की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व भी क्षण मात्र ही होता है। हेराक्लाइट्स भी परिवर्तन को सत्य मानते हैं। विलियम जेम्स आत्मा को नित्य नहीं मानते, वह उसे चेतना के प्रवाह के रूप में वर्णित करते हैं। अनात्मवाद के सिद्धि के तर्क। यदि आत्मा अपरिवर्तनशील है तो शरीर का संचालन संभव नहीं। प्रत्येक वस्तु क्षणिक है तो आत्मा भी क्षणिक ही होगा। यदि आत्मा अपरिवर्तनशील है तो किसी कार्य का संपादन नहीं कर सकती, अतः वह फल के लिए भी उत्तरदायी नहीं हो सकती। नित्य आत्मा न तो मर सकती है न जन्म ले सकती है। यदि आत्मा नित्य है तो या तो वह शुद्ध आत्मा है या अशुद्ध आत्मा, और यदि वह शुद्ध है तो कभी बंधन में नहीं पड़ सकती, और यदि अशुद्ध है तो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। नित्य आत्मा को मानने पर जीवन में आसक्ति बढ़ती है। यदि आत्मा नित्य होती तो उसके स्वरूप के विषय में इतनी मत भिन्नता नहीं होती। जैसे शंकर एकात्मवादी, सांख्य अनेक पुरुष मानता है, बौद्ध कहता है आत्मा परिवर्तनशील है। वर्तमान में विज्ञान आत्मा की परिवर्तनशीलता को स्वीकार करता है। आनुवांशिक विज्ञान के अनुसार माता पिता के गुण उनके संतानों में आ जाता है। बौद्धों ने इसकी व्याख्या संस्कार एवं विज्ञान के आधार पर की है। अतीत जीवन के संस्कार से वर्तमान जीवन में सर्वप्रथम चेतना की स्थिति उभर कर सामने आती है। आलोचना। आत्मा नहीं है ऐसा कहने वाला कौन तत्व है? आत्मा का निराकरण करने वाला ही आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि करता है। शंकर। सब कुछ परिवर्तनशील है, यह जानने वाला देखने वाला अवश्य ही अपरिवर्तनशील होगा। अनात्मवाद को स्वीकार करने पर स्मृति, कर्म, नियम और ज्ञान की व्याख्या सम्यक रूपेण नहीं हो पाती। यदि नित्य आत्मा नहीं है तो निर्वाण किसे प्राप्त होता है और इसके लिए किए जाने वाला प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। अनात्मवाद। अनात्मवाद प्रतीतवाद की तार्किक परिणति है। आत्मा भी अन्य सांसारिक वस्तुओं की भांति परिवर्तनशील है। अनात्मवाद का संकीर्ण अर्थ लेने पर आत्मा के अस्तित्व का ही निषेध हो जाएगा, जो उच्छेदवाद होगा। बुद्ध के अनुसार आत्मा मन और शरीर का समुच्चय मात्र है और इस समुच्चय में भी प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। तो पुनर्जन्म कैसे? बौद्ध मतानुसार जीवन विभिन्न क्रमबद्ध एवं परिवर्तनशील अवस्थाओं का प्रवाह है। वर्तमान
अवस्था की उत्पत्ति पूर्ववर्ती अवस्था से होती है। जीवन में एक रूपता व निरंतरता को स्पष्ट करने के लिए ज्योति के प्रवाह का दृष्टांत दिया गया। ज्योति की लौ प्रतिक्षण परिवर्तित हो रही है, परंतु प्रवाह की निरंतरता के कारण उसे एक ही ज्योति मान लिया जाता है। पुनः एक ज्योति से दूसरी ज्योति को प्रकाशित किया जा सकता है। दोनों ज्योतियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं, परंतु उनमें कारण कार्य संबंध है। इसी प्रकार जीवन की अंतिम अवस्था से भविष्य जीवन की प्रथम अवस्था की उत्पत्ति होती है। ये दोनों जीवन पृथक पृथक हैं, परंतु इनमें कार्य कारण संबंध है। अतः पुनर्जन्म में आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश नहीं करती, बल्कि पूर्व के कर्म संस्कारों का ही विज्ञान के रूप में प्रकट होना है। पंच स्कंद नागसेन ने मिलिंद प्रश्न में बताया कि पंच स्कंद रूप, वेदना, विज्ञान, संज्ञा और संस्कार आत्मा के घटक हैं। रूप भौतिक व शेष मानसिक हैं। ये पंच स्कंद सदैव परिवर्तनशील है, अतः आत्मा भी परिवर्तनशील है। रूप, वेदना और संज्ञा के बीच समन्वय कराने वाली मानसिक शक्ति को संस्कार कहते हैं। विलियम जेम्स भी आत्मा को विज्ञानों का प्रवाह बताते हैं। नैरात्म्यवाद दो प्रकार का है। पुद्गल नैरात्म्य के अनुसार न तो कोई शाश्वत भौतिक वस्तु है और न ही कोई नित्य आत्मा। जीव वस्तु की सत्ता मात्र व्यवहारिक है। इस ज्ञान से क्लेशावरण का क्षय होता है। हीनयान केवल पुद्गल नैरात्म्य में विश्वास करता है। धर्म नैरात्म्य के अनुसार धर्म पदार्थ भी व्यवहारिक है। इस ज्ञान से ज्ञानावरण दूर ज्ञेयावरण दूर होता है। क्लेशावरण और ज्ञेयावरण के नाश से निर्वाण प्राप्त होता है। मध्यम मार्ग न तो चरवाक की तरह आत्मा का पूर्ण खंडन उच्छेदवाद, न तो वेद उपनिषद की तरह नित्य आत्मा का समर्थन शाश्वतवाद। आत्मा पंच स्कंदों रूप, वेदना, संस्कार, विज्ञान का संघात है, जिसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। धन्यवाद। नमस्कार।